बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5D को सॉल्व करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज का आर्टिकल सॉल्व किया था। आर्टिकल से रिलेटेड तमाम एग्जांपल्स को सॉल्व किया था वन बाय वन। ओके, बुक का पेज नंबर है 107। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है हाउ मैनी डेज आर देयर इन 3 ईयर्स। अब देखिए, आपने बताना है कि 3 ईयर्स में कितने डेज होते हैं। तो आपने पढ़ा है ना कि 1 ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं। यहाँ पे राइट कर देते हैं 1 ईयर इक्वल होता है 365 डेज के। ठीक है, अब आपने कन्वर्ट करना है 3 ईयर्स को डेज में। तो सिंपल 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से, तो 3 ईयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे डेज में। यहाँ पे राइट कर देंगे 365 मल्टीप्लीकेंट 3 मल्टीप्लायर 3 5 15, 5 1 क्या ही चला गया, 3 6 18, 1 ऐड करेंगे 19, 9 1 कैरी, 3 3 9, 1 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, 3 ईयर्स में कितने डेज होते हैं? 1095 डेज। यहाँ पे ब्लैंक को फिल कर देंगे। नेक्स्ट बी पार्ट है हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन 15 ईयर्स। आपने बताना है 15 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं। डियर स्टूडेंट, 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स हैं। तो अब आपने फाइंड करना है 15 ईयर्स के अंदर आने वाले मंथ्स को। आप 15 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। 15 मल्टीप्लीकेंट है जबकि 12 मल्टीप्लायर है। अब यहाँ पे देखें 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 1 2, 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। सेकेंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा। 1 5 5, 1 1 1 हो जाएगा। ऐड करके राइट कर देंगे 0 एज इट इज, 3 में 5 प्लस करेंगे 8, 1 एज इट इज। तो 15 ईयर्स में कितने मंथ्स आते हैं? 180 मंथ्स। आंसर राइट कर देंगे 180 मंथ्स। नेक्स्ट सी पार्ट है देयर आर डैश डेज इन 8 वीक्स। आपने बताना है 8 वीक्स में कितने डेज होते हैं। अब देखिए 1 वीक इक्वल होता है 7 डेज के। 8 वीक्स के डेज को फाइंड करने के लिए आप 8 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो 8 7 क्या होता है? 56। 8 वीक्स में कितने डेज होते हैं? 56 डेज। नेक्स्ट डी पार्ट है 730 डेज आर इक्वल टू डैश ईयर्स। अब डेज को कन्वर्ट करना है ईयर्स में। तो पहले आपको ये पता हो कि 1 ईयर कितने डेज के इक्वल होता है। 1 ईयर इक्वल होता है 365 डेज के। तो स्टूडेंट, अब आपने 730 को डिवाइड करना है 365 पे। यहाँ पे 730 आपके पास है डिवाइडेंड, 365 आपके पास डिवाइजर है। 365 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 6 12, 1 ऐड करेंगे 13, 3 1 क्या ही चला गया, 2 3 6, 1 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा 730। यहाँ पे 365 का टेबल जाएगा 2 टाइम, प्रोडक्ट आएगा 730, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे देखो 730 डेज के अंदर कितने ईयर्स हैं? 2 ईयर्स। यहाँ पे आंसर राइट कर देंगे 2। ई पार्ट है देयर आर डैश ईयर्स एंड डैश डेज इन 1835 डेज। स्टूडेंट, डेज को कन्वर्ट करना है ईयर्स में और डेज में। तो आप इसको डिवाइड करोगे 365 पे। रीजन आपको पता है ना कि 1 ईयर इक्वल होता है 365 डेज के। यहाँ पे लगाएंगे डिवाइड का साइन। डिवाइडेंट है 1835, डिवाइजर है 365। 365 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 6 30, 2 ऐड करेंगे 32, 2 3 क्या ही चला गया, 5 3 15, 3 ऐड करेंगे 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखें
तो ये इसके नज़दीक तरीन है ना नंबर, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 5, यहाँ पे आ जाएगा 1825, माइनस करेंगे 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 18 में से 18 गया 0 आ गया। 365 का टेबल 10 पे नहीं जाता। क्वेश्चन बनेंगे ईयर्स, रिमाइंडर बनेंगे आपके पास क्या बनेंगे डेज। तो अब यहाँ पे देखो आंसर बनेगा 5 years 10 days। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5 years and 10 days। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है 8 years 9 months आर इक्वल टू 452 वीक्स। अब यहाँ पे देखिए 8 years 9 months को कन्वर्ट करना है वीक्स में। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, एक ईयर के अंदर कितने वीक्स होते हैं 52। ईयर्स को वीक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 8 को मल्टीप्लाई करोगे 52 से, जबकि मंथ्स को जब आप वीक्स में कन्वर्ट करोगे ना तो 1 month इक्वल होता है 4 वीक्स के, तो मंथ्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। यहाँ पे राइट कर देंगे 8 years, इसको कन्वर्ट करना है वीक्स में, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 से, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वीक्स में। अब देखें 52 और यहाँ पे 8 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 2s are 16, 6 1 कैरी, 8 5s are 40, 1 ऐड करेंगे 41। तो यहाँ पे देखें 8 years में कितने वीक्स होते हैं 416 वीक्स होते हैं। नेक्स्ट 9 मंथ्स को कन्वर्ट करना है वीक्स में, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, वीक्स आ जाएंगे, 9 4s are 36, ठीक है, तो 9 मंथ्स में कितने वीक्स होते हैं 36। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने 416 वीक्स में ऐड कर देने हैं 36 वीक्स को, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 6 में 6 ऐड करेंगे 12, 2 1 कैरी, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 4 एज इट इज, वीक्स बनेंगे 452। गिवन स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। बी पार्ट है 45 months इज सेम एज 3 years and 8 months। अब देखिए मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करेंगे 12 पे, 45 डिवाइडेंट है, 12 डिवाइजर है, 12 का टेबल जाएगा 4 टाइम, ठीक है। अब देखिए अगर 12 का टेबल 4 टाइम लेके जाएंगे तो नंबर बड़ा आएगा 48 आएगा, तो टेबल लेके जाएंगे 3 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 36, ठीक है। 5 में से 6 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 3, ये बन गया 15, 15 में से 6 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। 12 का टेबल 9 पे नहीं जाता, क्वेश्चन बनेंगे ईयर्स और रिमाइंडर बनेंगे मंथ्स। आंसर बनेगा 3 years 9 months और यहाँ पे मंथ्स आ रहे हैं 8, तो गिवन स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। नेक्स्ट सी पार्ट है 94 days मेक एग्जैक्टली 13 वीक्स। डेज को कन्वर्ट करना है वीक्स में, 1 वीक इक्वल होता है 7 days के, वीक्स को डिवाइड कर देंगे 7 पे, यहाँ पे स्टेटमेंट बन जाएगी 94 डिवाइडेड बाय 7। 94 डिवाइडेंट है, 7 डिवाइजर है, 7 का टेबल लेके जाएंगे 9 पे, 7 1s are 7, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 4 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 का टेबल जाएगा 3 टाइम, ठीक है, 7 3s are 21, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 7 का टेबल 3 पे नहीं जा सकता क्योंकि 3 छोटा है 7 से, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके पास बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे वीक्स, रिमाइंडर बनेंगे डेज, तो आंसर बन रहा है 13 वीक्स 3 days। अब यहाँ पे देखिए गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे डेज नहीं लिखे ना, जस्ट लिखा है 13 वीक्स, तो गिवन स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। नेक्स्ट डी पार्ट है अ लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 3 years। अब देखिए आर्टिकल में हमने इस चीज को पढ़ा था कि लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट हो गई है फॉल्स। इससे नेक्स्ट है देयर आर 52 वीक्स इन अ कैलेंडर ईयर, ठीक है। अब ये जो आपके पास कैलेंडर ईयर है, ठीक है, उसमें टोटल कितने वीक्स होते हैं 52,
ठीक है, 1 ईयर इक्वल होता है 52 वीक्स के। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट है आपके पास ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए पार्ट है। अब देखिए स्टेटमेंट है और आपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट ऑप्शन को आपने चूज करना है। ए पार्ट है नंबर ऑफ डेज इन 10 ईयर्स। देखो 1 ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, 365 डेज। आपने 10 ईयर्स के डेज को फाइंड करना है, तो 365 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। 365 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 365 आ जाएगा, 0 एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डेज बनेंगे, कितने बनेंगे, 3650 डेज। करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट बी पार्ट है कन्वर्ट 96 मंथ्स टू ईयर। यहाँ पे देखो स्टूडेंट 1 ईयर, ठीक है, इक्वल होता है 12 मंथ्स के। मंथ्स को कन्वर्ट करना है ईयर में, तो आप 96 को डिवाइड करोगे 12 पे, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड का साइन, 96 डिवाइडेंट है, 12 डिवाइजर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 का टेबल जाएगा 8 टाइम, 96 आ जाएगा। 12 8 96, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास आंसर क्या बन रहा है, 8 ईयर्स। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी। नेक्स्ट सी पार्ट है हाउ मेनी वीक्स इन 12 ईयर्स। आपने बताना है 12 ईयर्स में कितने वीक्स होते हैं। देखो 1 ईयर इक्वल होता है 52 वीक्स के। 12 ईयर्स को वीक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 12 को मल्टीप्लाई करोगे 52 से, यहाँ पे राइट कर देंगे 52 मल्टीप्लाई 12, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 5 10। सेकेंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा, 1 2 2, 1 5 5, ऐड करके राइट कर देंगे 4 एज इट इज, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, 1 में 5 ऐड करेंगे 6, तो टोटल वीक्स बनेंगे 624। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। नेक्स्ट डी पार्ट है 13 ईयर्स एंड 8 वीक्स मेक। अब देखिए 13 ईयर्स और 8 वीक्स को कन्वर्ट करना है वीक्स में। अब यहाँ पे 8 वीक्स तो एज इट इज आ जाएगा, जबकि 13 ईयर्स को वीक्स में कन्वर्ट करने के लिए 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 से। रीजन क्या है, क्योंकि 1 ईयर इक्वल होता है 52 वीक्स के। यहाँ पे राइट कर देंगे 13 ईयर्स एंड 8 वीक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में 13 ईयर्स को वीक्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 ईयर इक्वल होता है 52 वीक्स के। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 से, तो ईयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे वीक्स में। 52 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 से, यहाँ पे देखें 3 2 6, 3 5 15। सेकेंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा, 1 2 2, 1 5 5, 6 एज इट इज, 5 में 2 प्लस करेंगे 7, 1 में 5 ऐड करेंगे 6, तो यहाँ पे आपके पास वीक्स बनेंगे 676। ठीक है, ये वीक्स आ गए हैं। अब इन वीक्स में यानी 676 में आपने ऐड करना है 8 वीक्स को, तो आपके पास ना ये फुल जो टाइम है, टाइम पीरियड, ये चेंज हो जाएगा वीक्स में। 8 में 6 प्लस करेंगे 14, 4 1 क्या ही चला गया, 7 में 1 ऐड करेंगे 8, 6 एज इट इज, तो टोटल आपके पास वीक्स बनेंगे 684। करेक्ट ऑप्शन बन रहा है आपके पास सी, 684 वीक्स। नेक्स्ट ई पार्ट है इन 5 years 5 months देयर आर। आपने बताना है 5 years और 5 months में टोटल कितने वीक्स होते हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। 5 years को कन्वर्ट कर लेंगे वीक्स में, तो यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 52 से, तो आपके पास वीक्स आ जाएंगे। यहाँ पे राइट कर देंगे 52 मल्टीप्लाई 5, 5 2 10, 0 1 क्या ही चला गया, 5 5 25, 1 ऐड करेंगे 26, तो आपके पास वीक्स बनेंगे 260 वीक्स। नेक्स्ट आपने 5 मंथ्स को कन्वर्ट करना है वीक्स में, तो डियर स्टूडेंट 1 मंथ इक्वल होता है 4 वीक्स के। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो आपके पास वीक्स आ जाएंगे।
4 5 आर 20, तो यहाँ पे आपके पास वीक्स बनेंगे 20। अब आपने 260 वीक्स में ऐड कर देना है 20 वीक्स को, तो ये आपके पास बनेंगे टोटल 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 2 एज इट इज, वीक्स बनेंगे 280 वीक्स। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास ए 280 वीक्स। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द गिवन ईयर्स इनटू मंथ्स। अब ये जो आपके पास गिवन ईयर्स हैं इनको आपने मंथ्स में कन्वर्ट करना है। ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हो 12 से। ए पार्ट है 13 ईयर्स। 13 ईयर्स को कन्वर्ट करना है मंथ्स में, तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो आपके पास मंथ्स आ जाएंगे। यहाँ पे कर लेंगे रफ अमल, यहाँ लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 12, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 1 are 2, सेकेंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आ जाएगा, 1 3 are 3, 1 1 are 1, ऐड करके राइट कर देंगे 6 एज इट इज, 2 में 3 ऐड करेंगे 5, 1 एज इट इज, तो आपके पास मंथ्स बनेंगे 156 मंथ्स। नेक्स्ट बी पार्ट है 7 ईयर्स को कन्वर्ट करना है मंथ्स में, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 7 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए 1 ईयर किसके इक्वल होता है, 1 ईयर इक्वल होता है 12 मंथ्स के, तो अब 7 ईयर्स के मंथ्स को फाइंड करने के लिए 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो आपके पास मंथ्स आ जाएंगे। यहाँ पे ऐड कर लेंगे 12, यहाँ पे आ जाएगा 7, 7 2s are 14, 4 1 कैरी, 7 1s are 7, 1 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, तो आपके पास मंथ्स बनेंगे 84 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द गिवन मंथ्स इनटू ईयर्स एंड मंथ्स। अब ये आपके पास जो मंथ्स है ना, गिवन मंथ्स हैं, इनको आपने कन्वर्ट करना है ईयर्स में और मंथ्स में। जब आप मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करते हो तो आप डिवाइड करते हो 12 पे। ठीक है, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है 49 मंथ्स। 49 मंथ्स को कन्वर्ट करना है ईयर्स और मंथ्स में। 49 को डिवाइड कर देंगे 12 पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ईयर्स में। अब यहाँ पे देखें 49 आपके पास डिवाइडेंट है, 12 डिवाइजर है, 12 का टेबल जाएगा 4 टाइम, 48 आ जाएगा। 8 में से 9 माइनस करेंगे 1, 4 में से 4 गया 0। अब 12 का टेबल 1 पे नहीं जाता, क्वोशंट आपके पास बनेंगे ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 ईयर्स, रिमाइंडर बनेंगे मंथ्स, तो मंथ्स है यहाँ पे आपके पास 1, तो ये बन गया आंसर। नेक्स्ट बी पार्ट है 20 मंथ्स को आपने कन्वर्ट करना है ईयर्स और मंथ्स में। 20 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड करोगे 12 पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ईयर्स और मंथ्स में। यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे देखो 20 डिवाइडेंट है, 12 डिवाइजर है, 12 का टेबल जाएगा 1 टाइम, 20 में से 12 को माइनस करेंगे 8 आ गया। 12 का टेबल 8 पे नहीं जाता, तो क्वेश्चन बनेंगे ईयर्स, जबकि रिमाइंडर बनेंगे मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा 1 ईयर 8 मंथ्स। सी पार्ट है 89 मंथ्स। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है ईयर्स और मंथ्स में, तो आप 89 मंथ को डिवाइड कर दोगे 12 पे, ये कन्वर्ट हो जाएगा ईयर्स में। अब यहाँ पे देखें 89 आपके पास डिवाइडेंट है, 12 डिवाइजर है। अब ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको 12 का टेबल आएगा, तो 12 का टेबल जाएगा 7 टाइम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 84, माइनस कर लेंगे 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 8 में से 8 गया 0। अब यहाँ पे देखें 12 7s are 84 होता है ना, रिमाइंडर बनेगा 5, 12 का टेबल 5 पे नहीं जाता, तो यहाँ पे क्वोशंट ईयर्स है। ठीक है, ईयर्स कितने बने हैं 7। ठीक है, रिमाइंडर है आपके पास मंथ्स, मंथ्स कितने हैं 5, आंसर बनेगा 8 ईयर्स 5 मंथ्स। नेक्स्ट डी पार्ट है 120 मंथ्स। अब इन मंथ को कन्वर्ट करना है ईयर्स में और मंथ्स में, तो यहाँ पे 120 को डिवाइड कर देंगे 12 पे। ठीक है,
तो ये आपके पास जस्ट ईयर्स आएंगे। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाएंगे, 120 डिवाइडेंड है, 12 डिवाइजर है, 12 का टेबल जाएगा 10 टाइम तो 120 आएगा, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0। तो 120 मंथ्स में कितने ईयर्स हैं? 10 ईयर्स, तो यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चेंज ए पार्ट है 18 मंथ्स इनटू वीक्स। मंथ्स को वीक्स में कन्वर्ट करना है। 1 मंथ इक्वल होता है 4 वीक्स के। आप मंथ्स को वीक्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, 18 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे राइट कर देंगे 1 मंथ इक्वल है 4 वीक्स के। मंथ्स को वीक्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अब यहाँ पे राइट कर देंगे 18 मल्टीप्लाई 4, आपके पास वीक्स आ जाएंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 18, यहाँ पे 4 आ गया, 4 8 जा 32, 2 3 क्या ही चला गया, 4 1 जा 4, 3 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा 72। 18 मंथ्स में कितने वीक्स हैं? 72 वीक्स। नेक्स्ट बी पार्ट है 7 वीक्स इन 2 डेज। अब सबसे फर्स्ट में देखिए 1 वीक में कितने डेज हैं? 1 वीक इक्वल होता है 7 डेज के। तो अब 7 वीक्स को कन्वर्ट करना है डेज में, तो आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 7 से, ठीक है। तो आपके पास डेज आ जाएंगे, 7 7 जा 49। 7 वीक्स में कितने डेज हैं? 49 डेज। नेक्स्ट सी पार्ट है 98 डेज इन 2 वीक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें 1 वीक किसके इक्वल होता है? 7 डेज के, ठीक है। आप इसे सब लिख सकते हो कि 7 डेज इक्वल है 1 वीक के। डेज को वीक में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 98 को डिवाइड करेंगे 7 पे तो आपके पास आ जाएंगे वीक्स, यहाँ पे लगाएंगे डिवाइड का साइन। 98 डिवाइडेंट है, 7 डिवाइजर है, 7 का टेबल 9 पे जाएगा 1 टाइम, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 8 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 7 का टेबल जाएगा 7 4 जा 28, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0। तो स्टूडेंट 98 डेज में कितने वीक्स हैं? 14 वीक्स। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 14 वीक्स। डी पार्ट है 105 डेज इन 2 वीक्स। आपने 105 डेज को वीक्स में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हो ना 7 डेज हो तो ये इक्वल होता है 1 वीक के, ठीक है। अब आपने डेज को वीक में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आप यहाँ लिखोगे 105 डेज, ठीक है। डेज को वीक में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करोगे 7 पे, ठीक है। आपके पास वीक्स आ जाएंगे। 105 डिवाइडेंट है, 7 डिवाइजर है, 7 का टेबल 1 पे नहीं जाता, 10 पे लेके जाएंगे 1 टाइम जाएगा, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, नेक्स्ट डिजिट 5 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 7 का टेबल जाएगा 5 टाइम 35 आएगा, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0। आंसर बनेगा आपके पास 15 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चेंज 1935 डेज इनटू ईयर्स, मंथ्स एंड वीक्स। अब ये जो आपके पास डेज है ना, इनको आपने ईयर्स, मंथ्स और वीक्स में कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। डेज को आपने कन्वर्ट करना है ईयर्स, मंथ्स और वीक्स में। सबसे फर्स्ट में डेज को कन्वर्ट कर लेते हैं ईयर्स में। डेज है आपके पास 1935 डेज, इनको ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो आप इसको डिवाइड करोगे 365 पे। रीज़न क्या है कि आपके पास 365 डेज इक्वल होते हैं 1 ईयर के। तो यहाँ पे सबसे राइट कर देंगे डिवाइडेड बाय 365। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेंड बनेगा 1935, डिवाइजर है 365। 365 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप 5 टाइम लेके जाएं टेबल तो उसके नज़दीक तरीन आ जाएगा। 5 5 25, 5 टू कैरी
5 6 आर 32 ऐड करेंगे 32, यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 3 कैरी 5 3 आर 15 3 ऐड करेंगे 18। अब ये नंबर इसके नज़दीक तरीन है, टेबल जाएगा 5 टाइम आ जाएगा यहाँ पे आंसर 1825, माइनस कर लेंगे 5 में से 5 या 0, 3 में से 1 माइनस करेंगे, सॉरी 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 1 में से 1 गया 0। डिवाइजर बड़ा है, डिवाइडेंड छोटा है, ठीक है। तो अब आपके पास जो क्वोशंट है वो बनेंगे ईयर्स, रिमाइंडर बनेंगे डेज। डेज कितने हैं 110 डेज हैं। ओके जी, अब देखें आपने डेज को ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, मंथ्स में कन्वर्ट करना है। ईयर्स आएंगे एज इट इज, मंथ ये जो डेज है ना इनको मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 110 डेज। कन्वर्ट किसमें करना है, मंथ्स में। तो आपको पता है एक मंथ के अंदर कितने डेज होते हैं 30। तो जब आप डेज को मंथ में कन्वर्ट करोगे, इसको डिवाइड करोगे 30 पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मंथ्स में। अब यहाँ पे देखें, यहाँ आ जाएगा डिवाइड का साइन, 110 डिवाइडेंट है, 30 डिवाइजर है। 30 का टेबल आएगा 3 टाइम 90 आ जाएगा, 110 में से 90 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 20 रह जाएगा। अब ये जो आपके पास क्वोशंट है ये बनेंगे मंथ्स, रिमाइंडर बनेंगे डेज। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 3 मंथ्स 20 डेज। ओके जी, यहाँ पे अगर मैं फुल फॉर्म राइट करूं तो मेरे पास 5 ईयर्स बने हैं, ठीक है, 3 मंथ्स हैं एंड 20 डेज हैं। डियर स्टूडेंट, आपको बोला गया है कि आपने डेज को ईयर्स, मंथ्स और वीक्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ईयर्स और मंथ्स आ जाएंगे एज इट इज, डेज को कन्वर्ट कर लेंगे वीक्स में। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 डेज, इसको कन्वर्ट करना है वीक्स में, तो 20 को डिवाइड करेंगे 7 पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वीक्स में। अब यहाँ पे 20 डिवाइडेंट है, 7 डिवाइजर है। 7 का टेबल आएगा 2 टाइम 14 आ जाएगा, 20 में से 14 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो डिवाइजर बड़ा है, डिवाइडेंट छोटा है, तो यहाँ पे आपके पास 2 वीक्स हैं, रिमाइंडर डेज हैं और 6 डेज। अब आंसर ऐड कर देंगे, आंसर को आपने राइट करना था ईयर्स, मंथ्स और वीक्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपके पास ईयर्स हैं 5, ठीक है, 3 मंथ्स हैं, वीक्स कितने हैं 2 और डेज आ रहे हैं 6। अब जो बुक की बैक साइड है वहां पे आंसर रॉन्ग है, करेक्ट आंसर आपके पास ये है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, इससे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5D के रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।